वैसे तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प और रोचक मुकाबला मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर है, जहां भतीजा फूफा के खिलाफ चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से प्रभारी की जिम्मेदारी आकर मैनपुरी में निभाने वाले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता ब्रज बहादुर जी हमारे साथ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैनपुरी में करहल विधानसभा में किस प्रकार से वह संगठन की दृष्टि से आप लोग काम कर रहे हो, जिससे करहल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला सके। आप लोग क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी की बात तो ये है कि यहाँ चुनाव होता रहा है, हमेशा लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और लोगों को लगता है हमेशा कि हाँ ये सीट तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी की है और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के स्थान पर आप हम एक तरह से कह सकते हैं कि सैफई परिवार की सीट है। लेकिन पहली बार, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कोई दो राज्यों में नहीं हुआ था, दो देशों के बीच भी नहीं हुआ था, केवल परिवारों के बीच में हुआ था और नीति और अनीति को लेकर के हुआ था। यानी एक तरफ वो लोग कहते थे कि हम सब कुछ स्वयं रखेंगे, 5 गांव भी दूसरे भाई को नहीं देंगे, और ऐसी स्थिति यहाँ है कि यहाँ इतना बड़ा यादव समाज, इतना बड़ा वोट बैंक इस मैनपुरी और इटावा में मिला करके, लेकिन अगर कोई सीट खाली होती है और यादव के नाम पर अगर किसी को लड़ाया जाता है तो वो केवल और केवल एक ही परिवार को लड़ाया जाता है। इस बार लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, यादव समाज का प्रत्याशी बनाया है, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के साथ हम खड़े हों। क्यों उनकी जो अनीति है कि अगर यहाँ पर चुनाव हो रहा था तो किसी और यादव समाज के बेटे को किसी को चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने परिवार के व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाया और उसके कारण हम तो अपने पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर जा रहे हैं, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन समाज के भीतर जरूर एक द्वंद्व है कि क्या ऐसे ही सैकड़ों वर्षों तक, एक 20 साल 30 साल 25 साल हो गए लगातार एक ही परिवार को वोट देते देते, तो उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं विचलन है और उनको लगता है कि हमको भी हिस्सेदारी चाहिए, समाज के और लोगों को भी हिस्सेदारी चाहिए। अगर कोई चुनाव आजमगढ़ में होता है तो भी उसी परिवार से आदमी व्यक्ति जाके लड़ता है, वहाँ का कोई यादव परिवार का बेटा नहीं मिलता। अगर बदायूं में चुनाव होता है तो वहाँ भी इसी परिवार का जाकर के लड़ता है, या फिरोजाबाद होता है तो वहाँ भी इसी परिवार का व्यक्ति जाके लड़ता है, अगर कन्नौज में होता है तो इसी परिवार का, यानी और समाज के बेटे हैं जिन्होंने वहाँ काम किया है, जो पार्टी के लिए दिन रात करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को नहीं लड़ाया जाता, केवल एक ही परिवार के व्यक्ति को भेज कर लड़ाया जाता है। इटावा मैनपुरी में भी ज़्यादातर यही स्थिति है और मुझे लगता है कि समाज के लोगों में इस बार कुछ करने की मन में है। और देखिए चुनाव चल रहा है, चुनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे क्या परिणाम होता है इसके दिखाई देगा। अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीढ़ी की बात करते रहे, लेकिन जो सच्चाई है लोकसभा चुनाव में 5 टिकट उन्होंने यादव समाज के दिए और वो सिर्फ वो 5 यादव परिवार से थे। अभी उपचुनाव हो रहा है तो अपने भतीजे को उन्होंने चुनाव मैदान में लड़ा दिया। तो इस बात को आप लेकर धरातल तक कैसे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बूथ और पन्ना प्रमुख की स्ट्रेटजी अपनाती है उसको लेकर कैसे आप करहल में काम कर रहे हो? देखिए उनका नारा पीडीए हो सकता है, हमारा नारा पीडीए नहीं है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हम यादव भी हमारे लिए उतना ही है, उतना ही क्षत्रिय है, उतना ही ब्राह्मण है, उतना ही शाक्य है, उतना ही पाल है, उतना ही अन्य जाति के लोग हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व संगठन की दृष्टि से मैनपुरी के प्रभारी ब्रज बहादुर जी, जिन्होंने कहा कि ये लड़ाई नीति और अनीति की है और मैनपुरी करहल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है।